ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम सटतिला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। मान्यता के अनुसार कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम उसकी कथा नहीं सुनते। तो चलिए सटतिला एकादशी की कथा सुने। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर व्रत व त्योहार की जानकारी व कथा के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक बार नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि हे प्रभु, सटतिला की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। वह बहुत ही आदर्शवादी और अपना कर्तव्य पूर्ण करने वाली महिला थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी भी ब्राह्मण एवं देवताओं को अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, इसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से मैंने भिक्षा मांगी तो उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम को लौट आया। कुछ दिनों के पश्चात वह स्त्री भी देह को त्याग कर मेरे लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने से उसे यहाँ पर एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे पास आई और बोली कि हे भगवान, मैं तो बहुत ही धर्मपरायण हूँ और मैंने तो आपकी बहुत ही आराधना की है, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि तुमने व्रत व मेरी आराधना की है, लेकिन तुमने कभी भी अन्नदान नहीं किया। अन्नदान नहीं करने से तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से ही यह हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको सटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य भी मुझसे कहें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी ही है। उस ब्राह्मणी ने उनकी कथनानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उसी विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया और उन्हीं विधियों का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष मिलता है। और इस प्रकार यह कथा भगवान श्री हरि विष्णु ने मनुष्यों के कल्याण के लिए नारद जी को सुनाई। इस प्रकार हमें इस कथा का सटतिला एकादशी के दिन श्रवण करना चाहिए। इस व्रत में तिल का 6 प्रकार से दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है उससे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। हमें तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल का तिलक करना चाहिए, तिल मिश्रित जल का ही सेवन भी करना चाहिए। तिल और तिल से बने भोजन का सेवन करना चाहिए और हवन कार्यों में भी तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। इन चीजों का स्वयं भी प्रयोग करना चाहिए और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीजों का दान देना चाहिए। इस प्रकार जो भी सटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। यह थी सटतिला एकादशी की व्रत कथा और उसका महात्म्य। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।